अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रेशमा आपका वेलकम करती हूँ अपने ब्लॉग चैनल में। फैमिली कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। तो टाइम हुआ है सुबह के 4 बज गए हैं। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, पर मैं ठीक नहीं हूँ। 4 बज के 10 मिनट हो गए हैं और पानी अभी तक नहीं आया है। कल मैसेज आया था कि 3:30 बजे से 8 बजे तक ही पानी आएगा, तो इसलिए मैंने कहा पहले है ना कपड़े वगैरह धो लेती हूँ, उसके बाद में बाकी काम करूँगी। पर पानी अभी तक नहीं आया है, तो चलते हैं पहले अपना और काम कर लेते हैं। जब पानी आएगा जब कपड़े भी वॉश कर लूँगी। तो सबसे पहले पी लेती हूँ पानी, जो कि पहले सोने के उठने के बाद सबसे पहला मेरा काम होता है पानी पीने का। तो यहाँ बैठ के पानी पी रही हूँ और नल ऑन कर दिया ताकि पानी आएगा तो पता चल जाएगा। तो आज बनानी है मुझे बच्चों के लिए दाल मखनी। तो यहाँ पे मैंने दाल को और राजमा को है ना कुकर में ले लिया है, साबुत मसाले लिए, एक तेज पत्ता लिया और बंद कर देंगे कुकर को। और 4 सीटी मीडियम फ्लेम पर लगा देंगे, 4 से 5 सीटी। तो कुकर चढ़ा दिया। दूसरी तरफ है ना मैं बीट रूट चुकंदर को चढ़ा रही हूँ, क्योंकि छोटे बेटे को लेके। और यहाँ मैंने ऐश गार्ड जो सफ़ेद पेठा होता है उसे छील लिया है अपने लिए। और ये नमक ख़त्म हो गया तो नमक डाल देती हूँ। तो ये है सेंधा नमक। तो अब टाटा वाले भी है ना सेंधा नमक है ना निकाल दिए हैं। आज है ना काम ज़्यादा है, तो इसलिए पहले है ना मैं काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि आज मुझे योगा नहीं करना है। तो आज मुझे कार्डियो करना है। तो वीक में 2 दिन में कार्डियो करती हूँ, तो इसलिए मैंने कहा पहले खाना बना। तो यहाँ ईवान के लिए मैंने ना मखाने भून लिए, और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था, ऐसे ही भून लिया था। अब जो बाद में है ना जो भी आपको फ्लेवर देना है तो बाद में देने से है ना ये होता है कि लंबे टाइम तक जो आपके मखाने रहते हैं वो क्रिस्पी बने रहते हैं। तो मैंने पहले प्लेन मखानों को भून लिया था। अब यहाँ पे घी डाला, इसमें चाट मसाला और सफ सेंधा नमक डाल रही हूँ। हल्का सा रोस्ट करेंगे और बाकी मखाने डाल देंगे। तो इवान को मखाने काफ़ी पसंद है, तो खाने के साथ है ना लंच के साथ मैं मखाने भी दूंगी, क्योंकि सुबह में वो कुछ ज़्यादा खा के नहीं जाते हैं। तो ये देखिए फैमिली, टाइम हो गया 5:20 हो गए हैं। बाहर का मौसम, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, ज़रा भी हवा नहीं चल रही है। तो यहाँ मैंने है ना पानी आ गया था, तो मशीन में है ना कपड़े पहले से ही लगे हुए थे, रात को ही मैंने लगा दिए थे। तो अब इनको पानी से खंगार कर अब ड्रायर कर रही हूँ। तो उबल गई है, और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप फटाफट है ना दाल मखनी ना कुकर में किस तरह से बना सकते हो। तो दाल को हमने बॉईल कर लिया था। तो अब यहाँ मखाने हैं ना मैंने कुछ जार में रख दिए हैं और कुछ ईवान के लंच बॉक्स में रख दिया। तो थोड़ा सा मैंने डाला है घी, और इस तरह से मैं क्यूब में अब लाती हूँ बटर, क्योंकि इसको यूज़ करना आसान होता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर, हींग डाल दिया था। बीच की क्लिप है ना मिस हो गई थी मेरे से। तो यहाँ पर अब इसको कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो अब इसमें डालेंगे पाउडर मसाले, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और काली मिर्च पाउडर डालकर भून लेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे बटर है ना बहुत कम डाला है, क्योंकि बहुत हैवी हो जाती है दाल। तो यहाँ अब उसको जो हमने मसाला भुना है उसको हम कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे, और इस कढ़ाई में डाल देंगे पानी गर्म होने के लिए जितना हमें ज़रूरत है। जो हम अलग से दाल पकाते हैं वो हम कुकर में ही पकाएंगे। तो मैंने सभी दाल में मसाला डाल दिया, पानी डाल दिया है नीड के हिसाब से। अब इसको बंद कर देंगे और एक सीटी लगाएंगे हाई फ्लेम पर। उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तो हमारी दाल है ना रेडी हो जाएगी फैमिली। तो यहाँ पे है ना मैं आटा गूंद रही हूँ ईवान के लिए। बीट रूट की रोटी वो लेके जाएंगे, बोल रहे थे लाल वाली रोटी लेके जानी है। तो यहाँ पर है ना हमारे कुकर है ना ठंडा हो गया, तो देख लेते हैं कि हमारी दाल रेडी हुई है कि नहीं हुई है। तो ये देखिए फैमिली, हमें अलग से है ना दाल को ना जो हम पकाते हैं मसाले के बाद, जिसे बोलते हैं कड़ना, वो नहीं करना पड़ा है। ऐसे ही है ना हमारी दाल रेडी हो गई है। और यहाँ पे मैं है ना क्रीम वगैरह नहीं डाल रही हूँ। तो ये कटहल लाई थी मैं, तो इसको है ना मैं बॉईल करने के लिए चढ़ा रही हूँ। तो इसकी बनाऊँगी मैं सूखी सब्जी। तो इसको है ना इसमें डाल देती हूँ, और जब वापस आऊँगी बच्चों को छोड़ के तब बनाऊँगी सब्ज़ी। तो इसमें डालूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे, और थोड़ा सा डाल देंगे पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालना है।
और एक सीटी लगाकर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो अब आ गई हूँ मैं यहाँ अपनी एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि अपना भी ध्यान रखना ज़रूरी है जब भी हम बच्चों का। और वैसे भी आज मुझे कार्डियो करना था तो बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसलिए पहले मैंने बाकी काम निपटा लिया है। तो यहाँ पे है ना, ये थाई के लिए फैमिली, अगर आपका थाई और हिप ज़्यादा हो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप महीने भर करेंगे ना तो आप फ़र्क देखेंगे, पर उसके लिए आपको डेली करना होगा अगर आपको ज़्यादा थाई फैट है तो हमें वीक में 2 से 3 दिन है ना वेट लिफ्टिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे जो मसल मास है ना वो लॉस होता रहता है। उसको है ना बरकरार रखने के लिए, स्किन टाइटनिंग के लिए है ना हमें वेट लिफ्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि जेंट्स ही करें, लेडीज़ के लिए भी है ये। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में वापस, और पूरा है ना कार्डियो करके मेरी टी शर्ट गीली हो गई थी, चेंज करके आई हूँ, ब्रश करके आई हूँ। और यहाँ पे हमारा कटहल है ना बॉईल हो गया तो उसको मैंने इस स्टैंडर में निकाल दिया है। अब यहाँ स्ट्रगल चल रहा है इवान के लिए। तो फैमिली अकेले ना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी बच्चों को हैंडल करना। तो आज ना इवान ना बिल्कुल उठने के लिए तैयार नहीं है, और यहाँ पर हो रहा है कि हम है ना वॉशरूम जाने के लिए इवान को मना रहे हैं कि इवान आप चलो, नहीं तो सुहान भाई जाएंगे। और ये डेली का है फैमिली। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से हम वॉशरूम वगैरह इवान को लेके जाते हैं। तो इवान गए हैं वॉशरूम और मैंने बर्तन सारे धो लिए हैं, और मेरी किचन हो गई है क्लीन। और ये देखिए पूरी टी शर्ट है ना मेरी भीग गई है। कौन कहता है कि घर के काम से एक्सरसाइज नहीं होती है, पर थोड़ा एक्टिव होकर जल्दी जल्दी करना होता है। और यहाँ मैंने इवान को है ना ब्रश करवा दिया, नहला दिया, तो अब रेडी कर रही हूँ। अभी है ना ब्रेकफास्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो पहले मैंने कहा रेडी कर देती हूँ। करेंगे तो ठीक है, नहीं तो लंच में है ना थोड़ा मैं ज़्यादा क्वांटिटी में लंच दे दूँगी, क्योंकि थोड़ा ना सुबह में ये खाना नहीं चाहते, इनकी शुरू से आदत है कि सुबह में खाते नहीं, थोड़ा टाइम होता है उसके बाद खाते हैं। तो यहाँ मैं रेडी कर देती हूँ। दूसरी तरफ है ना सुहान को भी है ना नहला दिया है, वो भी रेडी हो रहे हैं। तो चलते हैं बाहर इनको लेके, और इनको लंच ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। तो यहाँ पे है ना मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और लंच। सुहान को मैंने दे दिया है, वो खा रहे हैं दाल मखनी और रोटी, और इवान कुछ ही नहीं खा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों का लंच पैक कर रही हूँ। तो सुहान लेके जाएंगे प्लेन पराठा और इवान लेके जाएंगे बीट रूट पराठा, जिसे कि वो बोलते हैं लाल रोटी। तो इसलिए साथ में मैं मखाने भी रख रही हूँ। घर पे तो खा लेते हैं, पर क्या पता लंच में ना खाए। तो यहाँ दूसरी तरफ मेरी मशीन भी लगी हुई है, दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं, क्योंकि पानी चला जाएगा 8 बजे। तो उस जब तक मुझे सारे कपड़े भी वॉश करने हैं, बर्तन वगैरह तो मैंने सारे वॉश कर लिए हैं। तो सुबह तक के टाइम तो बिल्कुल बॉडी ना मशीन के जैसे काम करती है, बिल्कुल एक्टिव हो जाती है। कहते हैं ना जब जिम्मेदारी होती है ना तो थकान वकान सब अपने आप ही चली जाती है, और जब कुछ नहीं होता है ना तो आलस अपने आप ही बॉडी में आ जाता है। तो अभी पता है कि अकेले ही दोनों बच्चों को रेडी कर, ये देखिए अपनी बोतल अपने आप ही भर रहे हैं। तो स्कूल जाने के लिए मना नहीं करते हैं, पर ये होता है ना सुबह सुबह बच्चों को ना नींद आती है, तो इसलिए वो सोने के लिए कर रहे थे। तो अब किसी तरह से है ना रेडी हो चुके हैं इवान। तो अब यहाँ दाल ले जाने के लिए मना कर रहे हैं, खाली पराठा ले जाने के लिए कह रहे हैं, पर मैंने थोड़ी सी दाल रख दी है कि मैम सोचेंगी ऐसे सूखा क्यों दे दिया है। तो इतनी चीज़ें दिखाने के बाद फाइनली इवान ने दो है ना वेपर्स खाने के लिए रेडी हो गए हैं, तो दो वो लेके गए हैं। यहाँ लंच रख दिया है इवान के लिए, थोड़ी सी दाल है, बीट रूट का पराठा, और थोड़े से रख दिए मखाने। तो ये है इवान का लंच, और फ्रूट लंच में है एप्पल। तो दोनों बच्चों का लंच रेडी हो गया, तो अब अपने लिए भी कुछ बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो सफ़ेद पेठा होता है जिसे ऐश गार्ड बोलते हैं, तो अपने लिए मैं बना रही हूँ वो जूस। जितने है ना बच्चों को छोड़ के आऊँगी उतने फिर उसके बाद आके है ना ब्रेकफास्ट करूँगी। तो यहाँ मैंने ऐश गार्ड ले लिया, उसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, और कुछ नहीं डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए, सिर्फ यही ऐश गार्ड ही डाल रही हूँ। और यहाँ मैंने जूस बना लिया, इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है बिल्कुल काला नमक। तो पी लेती हूँ, उसके बाद रेडी होके बच्चों को जाऊंगी छोड़ने के लिए। बाकी सब रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ मैं भी रेडी हो गई हूँ, इवान को पहना रही हूँ जूते, क्योंकि है ना अब आज थोड़ा मन ठीक नहीं है ना, काफ़ी दिन से छुट्टियाँ हो रही थी, तो इसलिए, नहीं तो अपने आप भी पहन लेते हैं। तो कह रहे हैं आप ही पहनाओ, तो मैंने पहना दिया है।
और यहाँ थोड़ा बेटे को लाड लगाती हुई कि है ना अच्छे से जाना। आए हो तुम? हेलो। घर आ गई फैमिली, अब वापस जा रही हूँ दूध लेने के लिए, उसके बाद फिर घर का काम करूँगी। तो अब यहाँ मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, हस्बैंड भी आ गए हैं तो ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं है, तो यहाँ पे है ना मैंने दोनों जनों के लिए मूसली निकाली है और दूध के साथ है ना हम वही खाएंगे। तो अब फैमिली कपड़े है ना आके अभी मैंने डाले हैं क्योंकि सुबह डालने का टाइम नहीं था। और ये आप जो कपड़ा मैं डाल रही हूँ ये देख रहे हैं, तो ये है ना सूट का है ना सलवार का कपड़ा है, तो ये प्योर कॉटन में है। तो मैंने इसको ना हल्का सा वॉश कर दिया, उसके बाद है ना मैं इसको स्टिच सिलने के लिए दूंगी। तो अब आ गई हूँ रूम में और ये देख लीजिए जब बच्चे जाते हैं तो कितना फैलावा होता है, तो सुबह मैं इन सब पे फोकस नहीं करती हूँ। फैल रहा है तो फैलता रहे, बच्चों को है ना पहले रेडी करना है, ये काम तो होता रहेगा। तो जो जहाँ पड़ा था वो वहीं बच्चे फेंक के गए हैं, कुछ है ना क्रीम वगैरह पड़ी थी तो वो सब है ना मैं उठा के रख रही हूँ। और बेडशीट सब है ना फोल्ड नहीं हुई थी क्योंकि बच्चे सो रहे थे, तो इसलिए वो सब फोल्ड कर देती हूँ। अंदर का बेड सेट कर दिया है। अब यहाँ मुझे लग गई थी प्यास, और प्यास लगे या ना लगे कम से कम 3 से 4 लीटर पानी हमें डेली पीना चाहिए। तो गिलास के चक्कर में रह जाता, तो मैंने बनाई ये बॉटल, और ये है ना गर्मी में टॉवल मेरे साथ साथ चलती है। तो आज मुझे मेन गेट है वो भी है ना साफ़ करना है क्योंकि ये रह गया था। गेट है ना तो बहुत जल्दी जल्दी है ना गंदा होता है, गाड़ी वगैरह चलती हैं तो धूल से। तो फैमिली यहाँ देखिए सारे कपड़े अभी डाले थे मैंने, और है ना हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई तो फिर सबको अंदर लाना पड़ा है। और आज पूरे दिन भर में 2-3 बार मैं यही करती रही हूँ, अंदर बाहर कपड़ों को। थोड़ी सी बारिश आती है और बंद हो जाती है। तो यहाँ पर आ गई हूँ किचन में, अब बना लेते हैं कटहल। तो फैमिली ये देखिए कटहल के अंदर जो बीज होता है, बीज के ऊपर ना ये स्किन होती है। अगर आप फ्राई करके बनाते हैं जैसे कि मैंने पहले शेयर किया था तो उसमें तो ये सॉफ्ट हो जाती है, पर जब हम इसे बॉईल करके बनाते हैं ना तो ये स्किन देखिए कितनी, बीज गल गया है पर है ना ये नहीं गला है, कितना हार्ड है ये। तो ये खाने में बीच में मुंह में आता है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो मैंने निकाल दिया। तो आप बना लेते हैं कटहल। हाउस हेल्प पर अपना काम करके चली गई है। तो यह मैंने सरसों का तेल लिया है थोड़ा सा, उसमें डालेंगे कटहल और थोड़ा सा कर लेंगे इसे सैलो फ्राई। तो इसमें इस तरह से बनाने से ना फैमिली ज़्यादा ऑयल नहीं डालना पड़ता है हमें। कटहल को छीलते हैं ना तो घंटों लगते हैं क्योंकि स्किन ना बिल्कुल चिपक जाती है। तो इस तरह से ना वो बॉईल करते हैं तो सॉफ्ट होके ना आसानी से निकल जाती है। तो कटहल को मैंने चलो फ्राई कर लिया, इसमें थोड़ा सा तेल डाला, उसमें डाला है हींग और जीरा, हल्का सा है ना भूनना है। अब इसमें डालेंगे हल्दी और लाल, फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है तो इससे ना सब्जी में कलर अच्छा आता है। मैंने आपसे के साथ पहले भी शेयर किया था। फ्लेम बिल्कुल लो थी। हल्दी और लाल मिर्च हम भून गए। अब इसमें डाल दिया है एक प्याज तब पिसा हुआ, तो प्याज डाल दिया, उसको है ना मीडियम फ्लेम पर इसको भून लेंगे। और बाकी चीज़ें अब इसमें डाल देंगे। एक टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भुनेंगे। टमाटर डाला है तो थोड़ा सा स्वाद अनुसार डालेंगे नमक, और मिक्स कर कर इसको कवर कर कर भूनना है हमें मसाले को। तो यह हमारा मसाला है ना आधा भुन गया। तो अब इसमें डाल देंगे पाउडर मसाले, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर डालकर इसको कवर कर देंगे। और लो फ्लेम पर हमें मसाले को भूनना है क्योंकि हमारा कटहल पहले से ही भुना है, तो हमें कटहल के साथ ज़्यादा मसालों को नहीं पकाना है, तो इसलिए पहले ही अच्छे से पका लेंगे हम। मसाला अच्छे से भुन गया है तो अब हम इसमें बॉइल्ड है ना अपना कटहल डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। और फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो, और इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। कटहल तो पहले से ही पका है पर मसाले को है ना कटहल के साथ फ्लेवर अच्छे से है ना उसमें जाए, इसलिए उसके लिए हम पकाते हैं। तो ये देखिए पक गया है, मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें डाल देंगे हम कसूरी मेथी। तो 7 से 8 मिनट लगे हैं, पकाया था मैंने, और हमारा कटहल की सब्ज़ी है ना रेडी हो गई है।
तो फैमिली नहा के आ गई हूँ, तो चलते हैं बाकी लंच भी तैयार कर लेते हैं क्योंकि इवान भी आने वाले हैं। अब आ गई हूँ किचन में। तो ये अरबी के पत्ते ना रात को ही है ना मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, मतलब स्टीम करके रखे हुए थे। तो अभी है ना लंच में है ना मैं चावल के साथ या ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो हस्बैंड है ना को खाने हैं अभी, तो इसलिए है ना मैं है ना इनको कर रही हूँ सैलो फ्राई। आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं पर बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, तो यहाँ मैं सैलो फ्राई ही कर रही हूँ। तो अच्छे से क्रिस्पी हो जाता है सैलो फ्राई में भी। और यहाँ गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा नहाने क्या नहीं। फैमिली हमारा लंच रेडी हो गया है। लंच में है सैलिड, राइस, अरबी के पत्ते की पकौड़ी, दाल मखनी, कटहल की सूखी सब्जी, और यहाँ पे है बीटरूट और गेहूं के आटे की रोटी। तो ये है आज का हमारा पूरा लंच। तो फैमिली आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग और रेसिपी है ना अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई रेसिपी और व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय फैमिली।